गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट। एक लेसन है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में, एक स्टोरी है जिसमें आत्मविश्वास को, अपने कॉन्फिडेंस को कैसे राइज करें, इसके संबंधित एक स्टोरी है। एक पक्षी का, एक सेगल पक्षी का स्टोरी है। उसके स्टोरी को आज हम जानेंगे, समझेंगे और उसके स्टोरी से हम अपने जीवन के लिए कुछ शिक्षा लेंगे। इस स्टोरी में एक सेगल बर्ड की चर्चा की गई है जो स्टार्टिंग पीरियड में उड़ना नहीं जानता था या उड़ने का प्रयास नहीं करता था। उसके अंदर में एक डर था, एक भय था। उस भय को किस तरह उसके मम्मी ने, उसके पेरेंट्स कहेंगे, उसके परिवार वालों ने उसके डर को किस तरह भगाया, या उसने, उस सेगल बर्ड ने किस तरह अपने अंदर के डर से ओवरकम किया, इस चीज़ के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और इस कहानी से हम कुछ शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट today's session. Once again, I welcome all the students of class 10 जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं या इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, whatever doesn't matter, सबके लिए यह बुक और ये लेसन, ये स्टोरी ज़रूरी है। तो अपने ध्यान से बैठिए, आप सुनिए, वीडियो को अंत तक देखिए और समझने का कोशिश कीजिए और इससे कुछ शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। सो लेट अस स्टार्ट। शो कहता है, द यंग सेगल वॉज वन ऑन हिज लेज। द सेगल वॉज अलोन ऑन हिज स्लेज। तो सेगल जो है, तो सेगल बर्ड जो है ना, वो अकेले अपने जहाँ पर वो रहती थी वहाँ पर है, ठीक है ना। उसके दो ब्रदर्स हैं, ठीक है ना, उसके दो ब्रदर्स हैं और एक सिस्टर है। उन लोगों ने ऑलरेडी फ्लोन अवे ऑन द डे बिफोर। उन लोगों ने पहले ही मतलब उड़ना सीख चुका था उन लोग। हालांकि इनसे फेदर भी उतना बड़े नहीं थे उनका और मजबूत नहीं था, फिर भी उन लोगों ने अपना उड़ान भरना शुरू कर दिया था। He had been afraid to fly with them. उसको डर था, उसको डर लग रहा था उड़ने में, ठीक है ना। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the lace and attempt to flap his wings, he became afraid. कभी कभी वो कोशिश करता था कि चलो थोड़ा सा उड़ लें, थोड़ा सा, है कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करता था, फिर डर जाता था। The great expanse of sea stretched down beneath. नीचे जहाँ पर उन लोग रहते थे ऊंचाई में, उसके नीचे बहुत विशाल समंदर था। And it was such a long way down, miles down. और बहुत गहराई थी उसमें नीचे, ठीक है ना। उसको नीचे गहराई में डर लगता था कि किस तरह से अगर हम उड़ नहीं सकें, गिर जाएं तो फिर क्या होगा। ऐसे उसके मन में अनेकों बातें आती थी। He felt certain that his wings would never support him. उसको लगता था कि उसके विंग्स जो हैं उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at the night. और इस तरह से वो डरता था और डर के क्या करता था, फिर अपना मुंडी झुका के वापस अपने उसी जगह पर आ जाता था जहाँ पर वो, उसका शयन कक्ष जहाँ पर है वहाँ पर जाके अपना बैठ जाता था, ठीक है। तो ये बात है एक बर्ड, सेगल बर्ड की, ठीक है ना, उसकी कहानी है। तो इसमें कुछ मीनिंग्स हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये मीनिंग्स हैं, हम एक बार डिक्टेट कर देते हैं आप लोगों को। मीनिंग्स जानना बहुत ज़रूरी है। सेगल एक बर्ड का नाम है जो समंदर के किनारे उसका रहती थी और जिसका लेग्स छोटा है, लॉन्ग विंग्स हैं एंड वाइट एंड ग्रे फेदर्स है, ठीक है ना। ये सेगल बर्ड्स का बारे लिखा हुआ है, ठीक है ना। सेगल बर्ड्स कैसी थी, क्या थी, उसके बारे में। लेज, अब लेज किसको कहते हैं,
ए नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्शन फ्रॉम ए वॉल, ए क्लिफ, ठीक है ना। तो लेज किसको कहते हैं? जहाँ पर वो रहती थी, जहाँ पर वो बर्ड जो रहते थे बना हुआ तक, ठीक है ना। ब्रिंक द एक्सट्रीम एज ऑफ लैंड बिफोर ए स्टीप स्लोप और ए बडी और वाटर, ठीक है। एक्सपेंस ए वाइड कंटिन्यूस एरिया ऑफ समथिंग, जैसे कि एक्सपेंस, जैसे कि वहाँ पर कहानी में दर्शाया गया है, स्टोरी में सी के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? सो दिस स्टोरी इज अबाउट ए यंग सेगल who is at the stage of life where he has to learn to fly। ऐसे एक सेगल बर्ड की कहानी है ये, और ये एक बात उस समय की है जब एक बच्चे को, कहने का मतलब एक चूजा जो बर्ड होता है, चूजा बर्ड होता है, उसको उड़ने के लिए सीखने का समय होता है, वो समय के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है ना। Unlike his younger brother and sister, he is too afraid to fly, ठीक है ना। उसके यंगर ब्रदर्स और सिस्टर जो हैं वो फ्लाई करना शुरू कर दिए थे, लेकिन इसको डर था उड़ने में, ठीक है ना, इसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। When all of them went for fly for the first time near the edge of the sea, all of them except him, सिर्फ उसके अलावा बाकी सब उड़ने के लिए तैयार हो चुके थे, सभी उड़ते थे, ठीक है ना। He could not trust his wing, he got terrified by the vast sea and got convinced that he could never fly। उसको डर लगता था कि बहुत बड़ा समंदर है नीचे, और उसको अपने फेदर्स पर कॉन्फिडेंस नहीं था, और उसने अपने आप को कन्विंस कर लिया था कि ना, हमसे तो होगा नहीं, हम उड़ नहीं सकते हैं। ऐसा उन्होंने अपने मन में विचार भावना पैदा कर लिया, मतलब उसके मन में नेगेटिविटी घर कर चुका था कि मुझसे होगा ही नहीं, मैं उड़ ही नहीं सकता। एज ए रिजल्ट ही वॉज ashamed and disheartened and thus went inside the ledge where usually he slept। और इसी तरह से उसको अपने आप में शर्मिंदा महसूस होना पड़ता था, दूसरों से दूसरे कोई उसको हेट करते थे कि वो मेहनत नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, वो उड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको अपने आप में ह्यूमिलिएशन की भावना होती थी, और आप जाके अपना शयन कक्ष में वापस वो चला जाता था, ठीक है। उसके बाद इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड सिस्टर एंड हिज लिटिल सिस्टर whose wing were far shorter than his own, हालांकि उसके ब्रदर और सिस्टर का जो विंग्स था उससे शॉर्टर था, लेकिन वे लोग उड़ान भरते थे, वे अपने विंग्स का यूज करते थे, उड़ते थे, दूर दूर तक उड़ते जाते थे। He failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate। His father and mother had come around calling to him shrilly। उसके मदर और फादर जो हैं उसको बुलाते थे, तेजी जोर से आवाज़ दे के उसको बुलाते थे कि आओ उड़ो उड़ो, उसको प्रेरणा देते थे उसको, ठीक है ना। लेकिन उसको धमकाते थे उड़ने के लिए कि वो भूखा मर जाएगा, अगर वो नहीं उड़ेगा तो वो भूखा मर जाएगा, इसलिए उसको उड़ाते थे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो उड़ना चाहता ही नहीं था, उड़ना प्रयास ही नहीं करता था। So again some words are there, फ्लैप्ट, मस्टर। फ्लैप्ट में होता है अपना विंग्स को ऊपर नीचे फ्लाइंग करना, प्रिपेयरिंग टू फ्लाई इसको कहते हैं। मस्टर मीन्स गैदर, ठीक है। प्लंग मीन्स होता है जंप और ड्राइव, ठीक है। श्रीली मीन्स हाई पिच, प्रेसिंग वॉइस और साउंड, हाई पिच मतलब ऊंची आवाज़ में। अपब्रेडिंग, स्कोल्ड, अपब्रेडिंग मतलब स्कोल्ड मतलब डांटना। ये वर्ड आप अपने साथ कॉपी पेन है, आप लिखते जाइए, इसको नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। शो हिज यंगर ब्रदर, हिज यंगर सिबलिंग्स मतलब होता है उसके जो भाई बहन है, ठीक है ना। हिज यंगर सिबलिंग मैनेज टू टेक द फर्स्ट फ्लाइट डिस्पाइट द विंग्स बीइंग शॉर्टर देन हिज, बट ही कुड नॉट समन द करेज दो he tried to pride so desperately।
he was scolded by his parents for not trying again, but he was so afraid that he could not even move. उसके भाई बहन जो थे, उसके जो फैमिली मेम्बर्स जो थे वो उड़ना शुरू कर दिए थे। वो हालांकि इनसे उनका फेदर जो है, विंग्स जो है छोटा था, लेकिन वह उड़ना शुरू कर दिए थे। ठीक है, उसको डांटा जाता था, उसके पेरेंट्स के द्वारा धमकाया जाता था, लेकिन वो डरा हुआ रहता था और मूव नहीं करता था, उड़ान भरने की कोशिश नहीं करता था। That was 24 hours ago. ये 24 hours ago की बात है, ठीक है ना। Since then nobody had come near him. उसके सामने कोई नहीं आया, वो अकेला पड़ा हुआ है घर में। The day before, all the day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flying, teaching them how to skim the wave and how to dive for fish. 24 घंटे बीत चुका था, ठीक है ना। उसके पास कोई नहीं आया, ना उसका मम्मी आया, ना उसका पापा आया, ना उसके भाई बहन आए। उसके मम्मी पापा और बच्चे जो उड़ना सीख रहे थे, उन सभी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे, उनको किस तरह से मछली पकड़ा जाता है, कैसे परफेक्शन से उड़ान भर सकते हैं, इसके बारे में उन लोग अपने और बाकी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. वो देख रहा है कि किस तरह उसका जो भाई है पहला शिकार करता है और उसको खा जाता है, निगल जाता है। Standing on a rock while his parent circled around, raising a proud cackle, and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his words. मतलब बाकी जो लोग थे, ठीक है ना, वे अपना अपना जो डेली जॉब है, डेली वर्क है, वो कर रहे थे, करके अपना फिर वापस घर में आके आराम फरमा रहे थे। कोई शिकार को अपना खा रहा था, कोई एक, लेकिन इसके अंदर में जो क्वाडिस की भावना थी, इसके अंदर में जो कायरता की भावना थी, वो घर कर चुका था, जो इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, ठीक है ना। सो एक वर्ड है, देखिए यहाँ पर, हेरिंग, ए सॉफ्ट फाइंड सी फिश, उसका नाम, उसको हेरिंग कहते हैं। डेवर मीन्स होता है जल्दी से उसको खा जाना। कैकल मीन्स होता है लव इन अ लाउड हार्श वे। वार्डिस मीन्स यू नो वेरी वेल, लैक ऑफ ब्रेवरी, ठीक है। यू हैव टू लर्न दिस ऑल वर्ड्स। तो होता क्या है, he had been alone for the day after he tried because his parents were busy focusing on his siblings. They helped his siblings master the art of flying and diving for food, ठीक है ना। वे अपने और बच्चों को सिखा रहे थे। His older sibling even caught his first fish, which he proudly ate at a rock while his parents celebrate it, ठीक है ना। कोई भी बच्चा अगर सफलता प्राप्त करता है तो उसके माँ बाप उसके लिए सेलिब्रेट करते हैं, खुशी महसूस होती है उनको। That morning his parent taunted him all the way for being a coward. उसको मतलब कायर होने का एहसास दिला रहे थे उसके माँ बाप कि तुम इस तरह से मेहनत नहीं करोगे, अपने कायरता दिखाओगे तो फिर तुम्हारे आगे जीवन में तुमको परेशानी हो सकती है, तुमको भूखों मरना पड़ सकता है। ऐसा उसके माँ बाप उसको बोल के प्रेरित कर रहे थे उड़ने के लिए, ठीक है। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He stepped slowly out to the brink of the ledge. Sun was now ascending the sky,
मतलब अब सूर्य, अगला दिन सूर्य उग चुका था। उसको गर्मी लग रही थी, कमज़ोरी लग रही थी, क्योंकि वो कुछ खाया नहीं था 2 दिन से, ठीक है ना। लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट से कुछ खाया नहीं था, वो कमज़ोर हो चुका था। वो धीरे से अपने लेज से बाहर आता है और एक पैर में खड़ा हो जाता है। एक पैर में खड़ा होकर अपना जो हेड है, अपना विंग है, विंग में के अंदर में अपना एक लेग को छुपा देता है, अपने आँखों को बंद कर, एक आँख को बंद कर लेता है। एंड अदर ही प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एट स्लीप, मतलब ऐसा लगता है कि वो मतलब सोया हुआ है, ठीक है ना। अभी स्टिल मतलब वो कमज़ोर हो चुका होता है, ठीक है ना, क्योंकि खाना उन्होंने नहीं खाया हुआ रहेगा तो कमज़ोर होता हुआ रहेगा ना। मतलब ऐसा कि अगर कुछ दिनों और खाना नहीं मिले तो वो गिर जाएगा। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उसके माता पिता कोई उसको ध्यान नहीं दे रहा है। ही saw his 2 brothers, ठीक है ना, एंड सिस्टर laying on the plateau, dozing with their head sunk into their necks, ठीक है। His father was preening the feathers on his white back. वो उसके जो भाई बहन थे वो एक प्लेट्यू के ऊपर में बैठे हुए थे आराम से अपना, ठीक है ना। और उसके पिता जो हैं वो फेदर्स को, अपना जो वाइट फेदर्स जो थे उसको झाड़ रहे थे, ठीक है। जैसे भी आप पक्षियों को अगर देखिएगा कभी कभी तो खाना लंच करने के बाद या कुछ खाते हैं उसके बाद अपने पंखों को झाड़ते हैं, ठीक है। या तो एक पैर को ऊपर उठाते हैं, एक पैर में आराम से आंख बंद करके आराम करते हैं, इस टाइप से, ठीक है। लोनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, लेकिन उसकी माँ तो माँ होती है, उसकी माँ उस पर नज़र रखी हुई थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, वो थोड़ा सा हाई ऊंचाई में बैठी हुई थी, ठीक है। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट टूवर्ड, नाउ एंड अगेन ही tore at a piece of fish that lay at her feet. उसकी मम्मी के पास एक मछली था जिसको वो अपने पैर और चोंच के बल से उसको तोड़ रही थी उसको, ठीक है ना, खाने के लिए। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑन हर बीक ऑन द रॉक, और अपने बीक को, उसका जो चोंच है उसको पत्थर के, अपनी चोंच के दोनों साइड को पत्थर से वो कभी कभी घिसती है। अक्सर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये चीज़, ठीक है ना। जब पक्षियाँ खाना खाती है, खाना खाने के बाद या तो कोई चीज़ नोच के खाती है तो अपने चोंच को पत्थर से या किसी कठोर चीज़ से घिसती है। घिसने करने का मतलब उसको जब साफ करती है या तो उसको क्या कहें वो मजबूत बनाती है, धारदार बनाती है, ठीक है। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन एंड विथ इट, ठीक है। देखते हैं कुछ वर्ड्स का। ascending the sky, the act of rising up through the air. Preening means होता है tidy and clean is their feathers. Preening means होता है अपने feathers को साफ करना। Hump means होता है rounded rise mass of earth or land, ठीक है ना। Scrap means discard. देखते हैं इसमें होता क्या है ना। Sun had now risen and was feeling the heat more than ever. सूर्य उग चुका था और पहले से इसको ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि ये कमज़ोर हो चुका था, पेट में इसका कुछ था नहीं, ठीक है। He stepped out his leg and pretended to sleep on one leg and gain the attention of his father was cleaning his feathers. His father was cleaning his feathers and his mother was standing on another plateau eating fish while she noticed him. The seagull got mad on seeing the fish because he was very hungry. अपने मम्मी को खाना खाते हुए देख के उसको बहुत लोभ लगा क्योंकि वो बहुत भूखा था। He loved to tear away
fish and scraped his beak now and then. उसको भी फिश टीयर करना अच्छा लगता है और अपने बिक को, अपने चोंच को स्क्रैप करना अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, मम्मी दूर में बैठी थी। अब क्या होता है ना, वो अपनी मम्मी को बोलता है गा गा गा। He cried, begging her to bring him some food. उसको कुछ खाना मिल जाए, उसके लिए वो अपने मम्मी को आवाज़ देता है। He screamed back derisively, but he kept calling plaintively after a much. But he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. ठीक है, his mother had picked up a piece of the fish and was flying across him with it. वो अपनी मम्मी को आवाज़ देता है, किस लिए? खाने के लिए, कि उसको कुछ खाना दे दे उसकी मम्मी, ठीक है ना। She screamed back diversely, but he kept calling plaintively. वो अपने बुलाना छोड़ता नहीं अपने मम्मी को, ठीक है ना, वो बुलाते रहता है, ठीक है। और उसकी मम्मी क्या करती है, एक फिश का टुकड़ा मुंह में लेती है और उसके चारों ओर घूमते रहती है, ठीक है ना। He leaned out eagerly. वो उसको पाना चाहता है, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. जैसे ही वो उसकी मम्मी उसके बगल से गुजरती है, वो अपने पैरों को फड़फड़ाती है, अपने पंखों को फड़फड़ाता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। बट when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, and piece of fish in her beak almost with reach on his beak. जब वो उसकी मम्मी उसके ऑपोजिट में जा देते, वो शांत हो जाता है, ठीक है ना। He waited a moment in surprise, wonderingly why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. वो आश्चर्य होता है कि उसकी मम्मी उसको क्यों नहीं दे रही है, ठीक है ना, उसकी मम्मी उसको क्यों नहीं दे रही है। और उसकी मम्मी एक्चुअली में उसको प्रयत्न करवा रही है, उसको उड़ने के लिए प्रयास करवा रही है, ठीक है ना। इसमें कुछ वर्ड्स हैं, सम वर्ड्स आर देयर, derisively in a manner of expressing contempt or ridicule, plaintively means said, मतलब उदासी के साथ, uttered means make a sound with one's voice, halted means stop, ठीक है ना। तो some words are there, you have to write these all words and learn. तो होता क्या है इसमें ना, he cried in hunger to his mom, with his mother screamed back angrily, but he kept crying, which soon turned into a joyful scream at the sight of his mother flying towards him. मतलब वो अपनी मम्मी को तो बुलाता है खाना के लिए, माम को भी दीजिए बोल के, लेकिन उसकी मम्मी उसको नहीं देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसकी मम्मी फिश लेके उसकी ओर दौड़ती है तो उसके अंदर में एक उत्साह आ जाता है, ठीक है। उसके बाद वो एक्साइटेड हो जाता है कि उसकी मम्मी उसको खाना दे रही, लेकिन उसकी मम्मी एक्चुअली उसको खाना देती नहीं है, उसके फ्रंट में जाके उसका एक्साइटमेंट को बढ़ाती है। वो बहुत ही हंगर था और वो अपने उस फिश को पाने के लिए डाइव कर रहा था, ठीक है ना। He dived at the fish without realizing for a moment that he was afraid to fly. मतलब पहले उसको डर था, लेकिन अब वो क्या करता है ना, उसकी मम्मी चोंच में लेके उस फिश का टुकड़ा को चोंच में लेके उसके चारों ओर घूमती है, तो उसके अंदर में वो भूल गया कि उसके अंदर उसको कोई डर था उड़ने का डर जो था उसके अंदर में, वो उसको भुला गया। भुलाने के बाद क्या हुआ, वो उस फिश को पकड़ने के लिए, क्योंकि बहुत भूखा था, उस फिश को पकड़ने के लिए उड़ना शुरू किया, डाइव मारना शुरू किया, और ये भूल गया कि मुझे उड़ना नहीं आता है। और इसी तरह से उसके अंदर से डर धीरे धीरे भागने लगा। With a loud scream, he fell outward and downward into the space.
Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could near nothing, but it only lasted a minute. The next moment, he felt his wing spread outwards. अब उस फिश को पकड़ने के लिए, उस फिश को खाने के लिए उसने जब डाइव मारा तो अचानक क्या हुआ ना, वो डाउनवर्ड नीचे आसमान में गिर पड़ा तो उसको अंदर में डर आ गया। डर से वो बहुत ही डर गया कि, लेकिन क्यों इसलिए डर गया कि उसको आसमान में, खुला आसमान में वो गिर चुका था, अब इधर उधर कहीं कुछ था नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट मोमेंट में देख रहा है कि उसका विंग्स जो है वो ऑटोमेटिकली खुलने लगे, उसके विंग्स खुलने लगे। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, हवा उसके फेदर्स को फैलाने लगी, हवा में उसका फेदर्स उड़ने लगे। देन अंडर हिज स्टोमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, एक बार कभी वो अपने विंग्स को नीचे करता, कभी उसको ऊपर करता, कभी फैलाता, कभी उसको अपने क्लोज में करता, ठीक है ना। इस तरह से धीरे धीरे वो उड़ना शुरू किया। He could feel the tip of his wings cutting through the air. अब वो अनुभव कर रहा है कि किस तरह से विंग्स को वो कटिंग कर रहा है, और फ्लाइंग का जो टेक्निक्स होता है उसको वो, उसके अंदर में वो टेक्निक्स आ रही है। He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. अब उसके फेदर्स जो हैं वो हवा को काटना सीख चुका था। अब वो कभी नीचे कभी ऊपर इस तरह से हवा में डाइविंग करना शुरू कर दिया था। He was no longer afraid. अब उसके अंदर से डर एकदम भाग गया था, डर एकदम था नहीं। He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and soared upwards. कभी नीचे कभी ऊपर, और गा 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 इस टाइप से। His mother swooped past him, her wings making a loud noise. उसका जो विंग्स हैं वो बहुत तेज़ी से अब उड़ना शुरू कर दिया था, ठीक है। He answered her with another scream. उसकी मम्मी जब उसको बुलाने लगी तो वो जवाब दिया, ठीक है ना। Then his father flew over him screaming. अब उसके पिता, उसके फादर जो हैं वो भी उसके साथ उड़ना शुरू किए। He saw his two brothers and sister flying around him. उसके भाई और बहन सभी कोई उसके साथ अब उसके चारों ओर उड़ रहे हैं, ठीक है ना, और फ्लाइंग का मज़ा ले रहे हैं, ठीक है। सो जब वो उड़ना शुरू किया तो उसके अंदर में मतलब एक एक्साइटमेंट आ गया, ठीक है ना। थोड़ा सा देरी के लिए वो तो डर गया था कि वो गिर जाएगा या कुछ हो जाएगा उसको, लेकिन अंत लास्टली क्या हुआ ना, उसके फेदर खुल गए और वो उड़ना शुरू किया, ठीक है। और उड़ने का जो तरीका होता है, जैसे उसके ब्रदर एंड सिस्टर उड़ते हैं वैसा वो उड़ना शुरू कर चुका था, ठीक है ना। फाइनली क्या हुआ उसको, पहले तो वो डरता था, उसके फैमिली से उसको नर्वस फील होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, उसके मम्मी जब वो उड़ना शुरू किया तो उसके फैमिली मेम्बर्स भी उसको साथ देने लगे। द होल फैमिली स्क्रीम्ड आउट ऑफ एक्साइटमेंट, पूरा परिवार उसका खुशी से झूम उठा और सब साथ साथ में उड़ने लगे। इस तरह से वे विक्ट्री ओवर फियर इसको सेलिब्रेट करने लगे, मतलब डर के आगे जीत है, ठीक है ना। क्योंकि उसका जो वो जो सेगल था वो बहुत ही डरता था, उसके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं था, वो बहुत ही उड़ने के लिए अफ्रेड करता था। तो उसको विजय मिला, उसको जीत मिला, ठीक है ना, विक्ट्री मिला, और सभी कोई पूरा फैमिली उस विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे मिलके, ठीक है। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. अब वो भूल चुका था कि उसको उड़ना नहीं आता था या उड़ नहीं सकता था, इस चीज़ को वो भूल चुका। And condemned himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. He was near the sea now, flying straight over it,
facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him with a little ridge moving over it, and it turned his beak sideways and cawed amusedly. अब वो उड़ने की सभी कला सीख चुका था और कभी समुद्र वो कभी नीचे उतरता, दिखता नीला सागर है, नीला सागर फिर ऊपर उठता, फिर ऊपर नीचे हवा को काटना और सभी तरह की कलाओं से वो निपुण हो चुका था। अब उसके अंदर से डर बिल्कुल भाग चुका था। ठीक है, अब उसके पेरेंट्स जो थे, ठीक है ना, हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his leg to the stand on the green sea. His leg sank into it. कभी कभी वो क्या कहते हैं, समुद्र में अपने पैरों को नीचे पानी में डुबाता था तो उसमें उसके पैर डूब जाते थे। He screamed with fright and attempted to rise again flapping. फिर ऊपर उठता और अपना उड़ना शुरू करता, फ्लैपिंग करना शुरू करता, ठीक है ना। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज। लेकिन उन्होंने बहुत देर से बहुत समय तक खाना नहीं खाया था, इसीलिए वो भूखा भी था और जब उड़ना सीख गया तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के कारण उड़ रहा था, ठीक है ना। तो अब क्या होता था ना, वो ऊपर उठ नहीं पा रहा था, ठीक है। एग्जिस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज हिज फीट sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. He was floating on it and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dog fish. He had made his first flight. इस तरह से हम देख सकते हैं कि वो किस तरह से मतलब उड़ना नहीं सीख रहा था। जब उड़ना सीखा तो फिर वो समुद्र में जाके उड़ना शुरू किया, पानी टच करता समुद्र का, फिर उससे ऊपर उठता, पैरों को डुबाता, फिर उठाता, फिर फ्लैपिंग करता। लेकिन ऐसा करते करते वो थक चुका था। अब क्या कहते हैं कि वो कभी कभी उसकी बेली जो है, तो जब when he landed, his family landed along with him as a gesture that they were proud. They were screaming and shouting in excitement in their high-pitched voice. He then went into the sea, where at first he got scared and thus panicked. He tried escaping but got tired and weak because of hunger. उसके माता पिता, उसके परिवार वाले उसको बुला रहे थे, लेकिन वो उसने उड़ना सीख चुका था, इसीलिए वो अब उड़ने की सभी कलाओं को करना चाहता था। वह समुद्र में जाता, पानी टच करता, ऊपर उठता। तो इस तरह करते करते वो थक चुका था, क्योंकि बहुत समय तक वो खाना नहीं खाया था, भूखा था। और जब वो थक गया तो वो नीचे उतर गया पानी में। जब उसका बेली पानी से टच करने लगा तो उसके माता पिता उसको एक्साइटमेंट देते हैं, उसको ऑफ़र करते हैं फूड के लिए, प्रेज़ करते हैं उसका। और फाइनली वो जो सेगल था वो अपने डर से ओवरकम कर लिया और इस तरह से उसका ये पहला फ्लाइट पूरा होता है, ठीक है। तो इस तरह से सेगल बर्ड ने अपना जो फर्स्ट फ्लाइट है उसको पूरा करता है, ठीक है। किस तरह से सबसे पहले फर्स्ट टाइम उसके अंदर में डर पैदा होता है, वो नहीं कर पाता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति कहें या कोई भी जीव कहें, अपने डर या ओवरकम को कब पार करता है? जब उसको बहुत ही ज़्यादा उसकी आवश्यकता होती है। जिस तरह से उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, अब वो चलने फिरने के कगार में नहीं था। तो उसकी मम्मी ने जब उसको खाना ऑफ़र किया, ललचाया उसको, तो वो उस खाना को झपटने के लिए, उस खाना को लपकने के लिए वो उसके आगे पीछे दौड़ती थी। अचानक वो आसमान में
खुले आसमान में गिर गया, ठीक है ना। गिर गया तो क्या हुआ, जब गिर गया तो एक बार तो खूब डरा, दूसरी बार जब वो अपने विंग्स को फ्लैपिंग करना शुरू किया तो धीरे धीरे करके उसको उड़ना आ गया, और उड़ना आ गया तो उसके बाद उन्होंने हवा को काटना, उड़ना, डाइविंग करना, अपवर्ड जाना, डाउनवर्ड जाना, सब कुछ कला सीख चुका। उसके अंदर से डर भाग गया। फिर एक बार डर उसके अंदर में आया था, जब वो थक चुका था और समुद्र में नीचे पानी टच करना, मतलब नीचे उतर गया था और उठ नहीं पा रहा था ऊपर, तब उसके फैमिली वाले उसको प्रेज़ किए, प्रोत्साहित किए, और फिर उसके अंदर से डर एकदम भाग गया और उसने अपने डर को जीत लिया, डर को ओवरकम किया, फियर को ओवरकम किया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम अपने अंदर के जो डर है उससे ओवरकम कर सकते हैं। हमारे अंदर की जो कमी है, हमारे अंदर की जो नेगेटिवनेस है, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। उसके लिए हमारे अंदर एक दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। अगर वो दृढ़ इच्छा होगी तो ज़रूर से ज़रूर हम अपने कमियों को दूर कर सकते हैं, अपने डर से ओवरकम कर सकते हैं। सो इसी शुभकामना के साथ थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा, तो आप एक बार हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा देखिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।